जयपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश भर में आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। जयपुर में सीएम भजनलाल राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगे और 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की दवा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में जो है बूथ बनाए गए हैं। 6,741 ट्रांजिट और 8,989 मोबाइल टीमें तैनात की गई हैं। अगले 2 दिन घर घर जाकर के दवा पिलाई जाएगी। तो बड़ी खबर जयपुर से, प्रदेश भर में आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ। जयपुर में सीएम भजनलाल राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगे। साथ ही साथ 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की जो दवा है वो पिलाई जाएगी। तो प्रदेश में 58,823 पोलियो बूथ बनाए गए हैं। 6,741 ट्रांजिट और 8,989 मोबाइल टीमें तैनात की गई हैं। अगले 2 दिन घर घर जाकर के ये दवा पिलाई जाएगी। तो जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रदेश भर में आज उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। जयपुर में सीएम भजनलाल राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगे। 1 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की जो दवा है वो पिलाई जाएगी। जानकारी मिल रही है कि प्रदेश में 58,823 पोलियो बूथ, 6,741 ट्रांजिट, 8,989 मोबाइल टीमें तैनात की गई। और कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है। 50 में से 45 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें 12 मौजूद विधायक और कई पूर्व मंत्री शामिल हैं। गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में नए और युवा चेहरों को भी शामिल किया गया है। इनमें से 3 जिले जयपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद के नाम रोके गए हैं, जबकि 2 जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति उपचुनाव के चलते फिलहाल स्थगित रखी गई है। संगठन की क्षेत्रीय ताकत को सीधे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मजबूत करने की रणनीति को दिखाता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की सूची में अनुसूचित जाति वर्ग की हिस्सेदारी सर्वाधिक दिखाई देती है और इसके बाद ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व है। अनुसूचित जनजाति वर्ग और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधित्व को भी स्थान मिला है। इससे स्पष्ट है कि संगठन ने जातीय और सामाजिक संतुलन को इस बार प्राथमिकता दी है। तो देखिए, कांग्रेस ने लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है और 50 में से 45 जिलाध्यक्षों के नामों का ऐलान किया गया है। 12 मौजूद विधायक और कई पूर्व मंत्री इसमें शामिल हैं। लिस्ट आई है जो कि आपको दिखा रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा की टीम में नए और युवा चेहरे को शामिल किया गया है। इनमें से 3 जिले की बात कर ले, जयपुर, प्रतापगढ़ और राजसमंद के नाम जो हैं वो रोक दिए गए हैं, जबकि 2 जिलों के अध्यक्षों की नियुक्ति उपचुनाव के चलते फिलहाल स्थगित रखी गई है। तो संगठन की क्षेत्रीय ताकत को सीधे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मजबूत करने की रणनीति को ये दिखाता है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष की सूची में अनुसूचित जाति वर्ग की हिस्सेदारी सर्वाधिक दिखाई देती है और इसके बाद ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व है। तो तकनीकी कारणों से अभी 3 जिलों के ऐलान बाकी हैं। उपचुनाव के कारण 12 झालावाड़ नाम जो है फाइनल अभी नहीं है। और राजस्थान में लगातार एसआईआर जारी है और इसी के साथ जारी है इस पर सियासत। हाल ही में बीएलओ पर पड़ रहे अतिरिक्त दबाव और आत्महत्याओं के मामलों ने तूल पकड़ा है। इस पर बीएपी सांसद राजकुमार रोत का एक बयान सामने आया, जिसमें वो एसआईआर की तुलना कोविड से करते नजर आए। ये रिपोर्ट देखें। राजस्थान में एसआईआर को लेकर सियासत का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और इस पूरे विवाद की धुरी अब बीएलओ पर आकर टिक गई है। विपक्ष लगातार बीएलओ के भारी वर्कलोड और आत्महत्याओं जैसे गंभीर मामलों को आधार बनाकर एसआईआर का विरोध कर रहा है। इस बीच बीएपी सांसद राजकुमार रोत का भी एक बड़ा बयान आया, जिसमें उन्होंने एसआईआर की सीधी तुलना कोविड महामारी से ही कर डाली। तो एक बीएलओ 50 जगह कैसे पहुंचेगा? इतना बर्डन डाल रखा है। रात की 10-10 बजे तक अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, सारी योजनाएं। और इस सरकार में और इस साल में कोविड से भी भयंकर महामारी आई है, वो सरकार महामारी लाई है एसआईआर के रूप में, और सरकार की अन्य प्रचारक जो नीति लाई है वो। कोविड में स्कूलों का बच्चा बिगड़ा, उस समय स्कूल बंद रही, लेकिन आज स्कूल खुली है, बच्चा जा रहा है, लेकिन सारे के सारे टीचर एसआईआर में लगे हुए।
बीएलओ लगा हुआ है, सहायक बीएलओ लगाए, अन्य टीचर लगाया, सुपरवाइजर लगाए, जितने प्रोफेसर थे उनको सुपरवाइजर लगाया। तो सारा का सारा एक एक ब्लॉक मतलब एक एक उपखंड कार्यालय में 600 700 कर्मचारी लगे हैं, इसमें से अधिकतर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। वहीं राजकुमार रोत के सुरों में कांग्रेस के सुर भी जुड़ते नजर आए। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि एसआईआर शुरू करते वक्त न समय का ध्यान रखा गया और न सुविधाओं का। ऐसा प्रतीत होता है केवल चुनाव जीतने के लिए और चुनाव में लाभ प्राप्त करने के लिए ही राजस्थान में एसआईआर की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इसीलिए न समय का ध्यान रखा गया, न सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। केवल और केवल सारा दबाव एक बीएलओ पर डाल दिया गया है। अब वार है तो पलटवार भी होना लाजमी है। राजकुमार रोत की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी का रिएक्शन भी सामने आया है। हमारे मेहनती जुझारू का कर्मचारी एसआईआर को मुस्तैदी से अंजाम देने का काम कर रहे हैं, परंतु कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल एसआईआर के माध्यम से अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों कांग्रेस के पास में, विपक्षी दलों के पास में मुद्दों की कमी है या स्वयं के पास में विजन की कमी है। ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर जनता का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, जनता ने उनको नकार दिया, उसके बावजूद एसआईआर के ऊपर राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। बहरहाल वार पलटवार से इतर राज्य निर्वाचन आयोग ने बीएलओ को बड़ी राहत दी है। जिला कलेक्टर्स को जल्द ही अतिरिक्त बीएलओ और सूचना सहायक नियुक्त करने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि सियासी बयानबाजी बदस्तूर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और जोधपुर में टूर एंड ट्रेवल्स एजेंट से 3,76,000 की लूट का पूरा मामला है। एजेंट से $4200 लेकर के युवक भागा है। युवक के भागने का सीसीटीवी सामने आ चुका है। मनी एक्सचेंज के नाम पर धोखाधड़ी की है। महामंदिर क्षेत्र के दाधीच नगर की घटना है। शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त युवक के भागने का ये जो सीसीटीवी है वो सामने आ चुका है। जोधपुर की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। टूर एंड ट्रेवल्स एजेंट से 3,76,000 की लूट का मामला है। एजेंट से $4200 लेकर के जो युवक है वो भागा है। युवक के भागने का सीसीटीवी सामने आ चुका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनी एक्सचेंज के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। महामंदिर क्षेत्र के दाधीच नगर की घटना है। शिकायत के बाद पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। और प्रदेश में बीते महीने हुए लगातार सड़क हादसे के बाद से परिवहन विभाग और पुलिस लगातार मुस्तैद है। बात चाहे हाईवे की हो या फिर बड़े शहरों में ट्रैफिक से जुड़ी, हर एंगल पर कोशिश की जा रही है कि हादसों को रोका जाए। अब राजधानी जयपुर में भी जल्द लेन सिस्टम का अनुशासन बनने जा रहा है। देखिए, अगर हादसों से बचना है तो लेन में चलना होगा। ये नसीहत उस मुहिम का हिस्सा है जिसके तहत सड़क हादसों को कम करने की कवायद की जा रही है। विशेष पुलिस आयुक्त और आईजी राहुल प्रकाश अब राजधानी जयपुर में चलने वाले वाहनों को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर जयपुर शहर में भी लेन सिस्टम डेवलप करने की मुहिम शुरू कर दी है। मुहिम की शुरुआत समझाइश से की जा रही है, लेकिन जल्द ही ये समझाइश सख्त कार्रवाई में भी तब्दील होगी। तो हमारी यही रणनीति है कि पहले 6 लेन पे इसको अपन इफेक्टिवली लागू कर दें, फिर इसको 4 लेन पे भी लेकर के जाएं और फिर सिटी के अंदर भी उसको लागू करें। तो इसको हम क्रमिक रूप से करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे जयपुर के नागरिक हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। तो जयपुर के अंदर सिटी बस चलाने वाले एसोसिएशन हैं, जो लो फ्लोर वाले हैं, वो भी अपनी जिम्मेदारी को समझें और स्वतः ही लेन सिस्टम को फॉलो करें। दरअसल जयपुर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जयपुर का पहला हिस्सा परकोटा कहलाता है। इसे 4 दीवारी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ये इलाका संकरा और कम चौड़ी सड़कों वाला है। यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम जैसे हालात रहते हैं। दूसरा इलाका जयपुर का आउटस्कर्ट है। ये ज्यादा चौड़ा और 2 लेन सड़कों वाला है। इस मुहिम की शुरुआत परकोटे के बाहर से ही होगी। स्कूल बसों और भारी वाहनों को बाईं तरफ चलने के लिए निर्देशित किया जाएगा।
साथ ही बहुत सारे अपने नागरिकों का फीडबैक है कि जयपुर कमिश्नरेट शहर के अंदर भी ये लेन ड्राइविंग सिस्टम होना चाहिए, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। तो उसमें मैं अपने जो भी बस ड्राइवर्स हैं, सिटी बस के हों या लो फ्लोर बस के हों या दूसरे जो हेवी व्हीकल्स चलते हैं जिनको कि अनुमत है दिन के वक्त नो एंट्री होते हुए भी, जो कि नगर निगम का काम कर रहे होते हैं, इमरजेंसी काम कर रहे होते हैं, तो उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो लोग भी जिस मार्ग पे चल रहे हैं उसमें बिल्कुल बाईं तरफ चलें और लेन ड्राइविंग को फॉलो करें। इसका भी अवेयरनेस करने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वो समय समय पर उनकी समझाइश करेगी। और ख़ुद भी मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से, FM के माध्यम से लोगों में ये समझ आए कि लेन ड्राइविंग करने से एक तो सड़क पर अनुशासन दिखता है, एक्सीडेंट्स कम होते हैं और हमारे खुद के परिवारजन, क्योंकि वो भी उन्हीं सड़कों पर चलते हैं, वो भी सुरक्षित होते हैं। गौरतलब है कि IG राहुल प्रकाश इसकी शुरुआत बगरू से दौलतपुरा और अजमेर दिल्ली हाईवे पर पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अब शहर के भीतर भी सड़क हादसों को रोकने के लिए ये मुहिम शुरू की जा रही है। इस मुहिम में परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की अहम भूमिका होगी। अगर ये मुहिम वास्तविक रूप में धरातल पर आती है तो जयपुर का ट्रैफिक भी बेहद संतुलित और अनुशासित नजर आने लगेगा। जयपुर से आसिफ खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो उदयपुर में अमेरिकी बिजनेसमैन के परिवार की शाही शादी इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी हुई है। सिटी पैलेस में मेहंदी नाइट का भव्य आयोजन जारी है, जहां बॉलीवुड का ग्लैमर भी खूब नजर आया। अभिनेत्री दिया मिर्जा इस खास शाम की मेजबानी कर रही हैं, जबकि नोरा फतेही के धमाकेदार डांस ने मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मेहंदी समारोह में डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की मौजूदगी ने इस रॉयल इवेंट को और भी खास बना दिया है। आज जग मंदिर में 7 फेरे होंगे। नेत्रा मंटेना और वामसी गणिराजू शादी के बंधन में बन जाएंगे। वापसी गणिराजू की बारात धूमधाम से निकलेगी और उसमें जानकारी ये मिल रही है कि बारातियों ने भी जम करके डांस किया। तो तस्वीरें आई हैं जो कि आपको दिखा रहा हूं उदयपुर की। आप देखिए, मेहंदी नाइट को होस्ट कर रही दिया मिर्जा। आज जग मंदिर में 7 फेरे होंगे।